नगर निगम भागलपुर के 260 संविदा पर सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिला वेतन, संविदा सफाई कर्मी करेंगे नगर आयुक्त का घेराव। भागलपुर से शहर की साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के जिम्मे है, परंतु सफाई कर्मी को नगर निगम के द्वारा कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे सफाई कर्मी आक्रोशित नजर आते हैं। नगर निगम भागलपुर सचमुच एक प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। आए दिन काम से ज्यादा यहाँ प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा होता है। आज संविदा पर 260 सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिखे। उनका कहना था कि हम सभी 3 महीने से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे हम लोगों की स्थिति चरमरा गई। इसको लेकर हम लोगों ने अपने जोनल मैनेजर से भी कई बार बात की, लेकिन उनका कहना होता है कि आजकल में आपका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु आज तक वेतन भुगतान नहीं हो पाया। आज हम लोग नगर आयुक्त का घेराव करने आए थे, परंतु नहीं मिलने के चलते हम लोग वापस लौट रहे हैं। जल्द नगर आयुक्त का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। नमामि गंगे घाट में कांवड़ियों का सामान चोरी होने पर पंडा व दुकानदार को पुलिस प्रशासन द्वारा 3 लोगों को हिरासत में लेने पर दुकानदार एवं पंडे ने गंगा घाट में जमकर हंगामा करते हुए घंटों हड़ताल किया। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 7वें दिन नमामि गंगे घाट में बाहर से आने वाले कांवड़ियों का सामान चोरी होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानदार एवं पंडा को हिरासत में लेने पर दुकानदार एवं पंडा ने जमकर हंगामा करते हुए हड़ताल की। इस दौरान सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर और मेला ड्यूटी में कृषि पदाधिकारी ने दुकानदार एवं पंडा की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए समस्याओं के निदान की बात कहने पर मामला शांत हुआ। वहीं दुकानदारों और पंडा ने बताया कि सुबह 2 बजे से 10 बजे तक कांवड़ियों की भीड़ अधिक रहती है। पुलिस बल द्वारा गंगा घाट में ड्यूटी सही से नहीं करने पर चोर गिरोह के लोग के द्वारा चोरी कर ली जाती है। हम लोग सामान बेचने में और पंडा द्वारा पूजा पाठ में व्यस्त रहने पर बाहर से आ रहे चोर गिरोह के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बैठक कर गंगा घाट में पुलिस बल और स्थानीय लोगों के द्वारा गंगा घाट में सुबह कड़ी ड्यूटी करने पर चोर गिरोह को पकड़ा जा सकता है। इसके लिए सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर ने कहा कि ऐसा ही किया जाएगा, जिससे चोर गिरोह का जल्द पर्दाफाश होगा। साथ ही जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने कहा कि बेगुनाह दुकानदार एवं पंडे को पुलिस हिरासत में लिया गया है, उसे छोड़ दिया की बात कही, तभी सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा छोड़ देने की बात कहने पर मामला शांत हुआ। इस दौरान तमाम दुकानदार और पंडा मौजूद थे। सड़क दुर्घटना में सेना के जवान की हुई मौत। सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला भागलपुर नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी का है। भागलपुर नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी बीआरसी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में सेना के जवान मोहम्मद हसनैन की मौत हो गई। मृतक जवान कल ही ड्यूटी से 20 दिनों की छुट्टी पर घर आया था और आज बबन गामा से अपने ससुराल मधेपुरा के सोनवर्षा अराजपुर मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में बीआरसी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई और जवान की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक जवान सेना के 3 बटालियन में था और अभी देहरादून में पोस्टेड था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर को दिए कई सौगात। कहा बिहार में उद्योग के लिए जमीन 80% तक होगी सस्ती। अब बियारा के जमीन की 90 वर्ष की लीज दरों में प्रति एकड़ 7 करोड़ तक की होगी छूट। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का भागलपुर के गौशाला प्रांगण में हुआ भव्य स्वागत व अभिनंदन। बिहार के सभी औद्योगिक क्षेत्र के भूमि की दर में 20 से 80% तक की कमी करने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का आज भागलपुर के गौशाला परिसर में अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में उन्हें कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता में भागलपुर में उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए सौगात के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा बिहार के उद्योग के लिए जमीन 20 से 80% तक सस्ती होगी। 90 वर्ष की लीज दरों के प्रति एकड़ 7 करोड़ तक की छूट की भी घोषणा के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इतना बड़ा फैसला कैबिनेट ने पहली बार ली है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार ने अपनी बियारा वाली जमीन की 90 वर्ष की लीज दरों में प्रति एकड़ 7 करोड़ तक की छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंटों पर मुहर लगाई गई है। बैठक के बाद कैबिनेट की
अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्णय के अनुसार राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 54 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लीज पर 80 से 20% तक की छूट मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस वार्ता में भागलपुर के उद्योग को लेकर कई सौगात देने की घोषणा की और पटना में PFI जैसा, जिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में इस तरह की साजिश नहीं चलेगी और इस तरह की आतंकी सोच रखने वालों को सजा दिलाई जाएगी। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश से तार जोड़ने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। उन्होंने कहा यहां से मजदूरों को पलायन अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां रेशम वस्त्र के काम होंगे, साथ ही साथ सूती वस्त्र के काम होंगे। इसके अलावा कपड़ों के डिजाइन को लेकर कई काम प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ बुनकर के लिए पॉलिटेक्निक भी जल्द प्रारंभ किया जाएगा, जिससे भागलपुर वासियों को कई सुविधाएं मिलेंगी और उद्योग के साथ साथ व्यापार भी बढ़ेगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के अभिनंदन कार्यक्रम में शहर के कई व्यवसायी, भाजपा कार्यकर्ता एवं कई संगठनों ने उनका स्वागत किया। गांजे की फूंक से सराबोर है सैकड़ों कांवरिया। श्रावणी मेला में करोड़ों रुपए के गांजे को हो रहा व्यापार। कांवरिया बाबा भोलेनाथ के नाम पर खुलेआम गांजा का कर रहे सेवन। प्रशासन की आंखें हैं बंद, कारोबारी खूब फल फूल रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला में गांजा का सेवन कांवरिया खुलेआम करते दिख रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांवरिया बाबा भोलेनाथ का प्रसाद के रूप में गांजा की फूंक खुलेआम ले रहे हैं। गांजा का सेवन कर रहे वैशाली जिले के कांवरिया अमर कुमार ने बताया कि कई वर्षों से अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। रास्ते में थकान नहीं हो, इसके लिए बाबा भोलेनाथ का प्रसाद गांजा का सेवन हम लोग करते हैं, जिससे हम लोगों की सारी थकान खत्म हो जाती है। गांजा जैसे प्रसाद को लेकर कांवरिया पैदल 105 किलोमीटर की यात्रा 2 दिन में तय कर लेते हैं। अजगैबीनाथ से बैद्यनाथ धाम जाने से 105 किलोमीटर की दूर कैसे कट जाती है यह पता भी नहीं चलता। उन्होंने यह भी बताया कि बाबा भोलेनाथ हम लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपको बताते चले कि श्रावणी मेला में सुल्तानगंज से देवधर तक में गांजा का कारोबार करोड़ों रुपयों का मार्केटिंग किया जाता है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा कांवरियों को बाबा भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए छूट दे रखी है। इस पर कोई भी पदाधिकारियों का ध्यान अब तक नहीं जाने से कांवरिया खुलेआम गांजा पीते हुए देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का 2009 के आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार पहुंचे कोर्ट में आज गवाही होनी थी, लेकिन एक व्यक्ति के हाजिर नहीं होने के कारण डेट बढ़ा आगे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कोर्ट पहुंचे, जहां परवाल दत्ता ADJ 1 की कोर्ट में आज 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान नौगछिया के बिहपुर झंडापुर में चुनाव के दौरान एक पान की गुमटी में सैयद शाहनवाज हुसैन और इंजीनियर शैलेंद्र का कैलेंडर बरामद किया गया था, जिसको लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। जिस मामले में आज कोर्ट में गवाही होनी थी, लेकिन एक व्यक्ति के हाजिर नहीं होने के कारण आज गवाही नहीं हो पाई और इसे अगले डेट पर रख दिया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि पहले भी एक झूठे मुकदमे में वह कुछ दिन पहले रिहा हो चुके हैं और यह मामला भी झूठा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अधिकारी बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए गलत केस करते हैं। इस केस का फैसला आने के बाद गलत केस करने वाले पर वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक पर गायत्री किराना स्टोर में अज्ञात 12 युवकों ने दुकान में किया तोड़फोड़। साथ ही दुकान संचालक के पुत्र को डंडे और बैल से मारकर किया घायल। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक पर गायत्री किराना स्टोर में रात करीब 10:30 बजे 10 से 12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किराना स्टोर के संचालक के पुत्र को डंडे और बेल्ट से मारकर घायल किया गया। सूचना मिलते ही मुजाहिदपुर थाने की गाड़ी आई और उसके पुत्र को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। घायल दुकानदार संचालक के पुत्र ने बताया, मनचला युवक मोटरसाइकिल काफी रफ चला रहा था, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। साथ ही मुझे भी धक्का लगने से बाल बाल बचा। मैं उसे मोटरसाइकिल सही से चलाने की बात कही, तभी मेरे से उलझ पड़ा। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद 10 से 12 लोग आकर मेरे दुकान में ईंट पत्थर चलाने लगे और मुझे भी लाठी डंडा और बेल्ट से मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल युवक ने बताया, मैं किसी को नहीं पहचानता और ना ही किसी का नाम जानता हूं।
54 फीट का विशाल कांवड़ लेकर मारूफगंज पटना सिटी से अजगैबीनाथ धाम पहुंचे महादेव भक्त। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 7वें दिन बुधवार की सुबह 54 फीट के कांवड़ लेकर मारूफगंज पटना सिटी के शिवधारी कांवड़ संघ का कांवरिया का जत्था पहुंचे। इस दौरान अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए अपने 54 फीट के विशाल कांवड़ की पूजा पाठ करते हुए ढोल बाजा गाजा के साथ नाचते झूमते हुए देवघर बाबा बैद्यनाथ को रवाना हुए। इस दौरान पटना सिटी के कांवड़ संघ के अर्जुन कुमार एवं विनोद कुमार ने बताया, कई वर्ष से 54 फीट का कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने जाते हैं, जिससे हमारे देश में सुख शांति रहते हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए 800 लोगों के साथ 600 किलो का कांवड़ 54 फीट का बाड़ी लेकर देवघर नाचते झूमते हुए जाते हैं। यह कांवरिया का जत्था मारूफगंज पटना सिटी से अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर नियम निष्ठा एवं पवित्र होकर बाबा बैद्यनाथ धाम से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान शिवधारी कांवड़ संघ के सदस्य विनोद बाबा, शिवम, मुकुल कुमार, कुणाल पासवान, सूरज शर्मा सहित इत्यादि कांवरिया मौजूद थे। लगातार 5वें दिन भी स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद ने विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। कुलपति हनुमान पांडे का फूका पुतला। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन जारी है। आज 5वें दिन भी छात्र राजद कार्यकर्ताओं द्वारा स्थायी कुलपति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कुलपति हनुमान पांडे के खिलाफ जमकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी किया, साथ ही साथ हनुमान पांडे का पुतला भी दहन किया। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने बताया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को राज्यपाल या मुख्यमंत्री तक चौना जाना पड़े। प्रदर्शनकारियों की मांग है, जल्द से जल्द स्थायी कुलपति विश्वविद्यालय में आए और शैक्षणिक गतिविधि जल्द से जल्द सुदृढ़ हो।